तो यार मार्वल का पूरा फोकस थंडरबोल्ट्स मूवी के ऊपर है। अभी डेयरडेविल बॉर्न अगेन कंप्लीट ही हुआ है और मार्वल ने थंडरबोल्ट्स मूवी का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया, जो कि मेरे ख्याल से थंडरबोल्ट्स मूवी के लिए अभी तक के सारे टीजर्स और ट्रेलर्स में से बेस्ट है। इसमें ऑडियंस को फेक होप्स नहीं दी गई हैं, बल्कि रियल इवेंट के बारे में हिंट दी गई हैं जो कि मूवी में होंगे। कि मार्वल ने हमें इस ट्रेलर में ये बताने की कोशिश की है कि सेंट्री को लेकर ज्यादा होप नहीं रखनी चाहिए। सेंट्री मूवी में होगा जरूर, लेकिन इस मूवी में उसी वॉइड फॉर्म पर ज्यादा फोकस होगा। ट्रेलर में वॉइड बोलता भी है कि देखो तुमने क्या अनलीश कर दिया है। अब ये डायलॉग वेल के लिए, जिसने बॉब के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए एक ऐसा मॉडर्न सुपर हीरो तैयार करने के लिए जो कि वेल के अकॉर्डिंग सारे एवेंजर्स को मिलाकर भी उनसे ज्यादा पावरफुल हो। अब सेंट्री है भी काफी पावरफुल। जब एवेंजर्स टावर, जिसको वेल ने खरीद कर उसका नाम अब बॉस टावर रख दिया है, वहां पर थंडरबोल्ट्स की टीम आएगी वेल को कन्फ्रंट करने, बिल्कुल पहली एवेंजर्स मूवी की तरह। जैसे लोकी कन्फ्रंट करता है टोनी स्टार्क को, टोनी ड्रिंक ले रहा है, वेल भी वही कर रही है। यहाँ पर टोनी लोकी को धमकी देता है कि उनकी तरफ हल्क है जो लोकी की हालत खराब कर देगा। तो यहाँ वेल थंडरबोल्ट्स को सेंट्री की धमकी देगी। बिल्कुल वैसा ही मिरर सीन है, बस हीरो की जगह विलेन है और विलेन की जगह हीरो। अब यहाँ पर जब सेंट्री यानी बॉब आएगा तो अपने ब्लू एंड येलो सूट में ही होगा, जो देखने में कुछ ऐसा होगा। अब ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि वेल किस तरह से सेंट्री को कंट्रोल कर रही होगी, क्योंकि लैब वाले सीन्स में सेंट्री यानी बॉब काफी कूल और फ्रेंडली लग रहा है, तो वो अचानक से वेल की बात मानकर थंडरबोल्ट्स को पीटना क्यों शुरू कर देगा। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट कॉमिक्स से लिया हुआ हो सकता है। कॉमिक्स में बॉब, जो कि एक ड्रग एडिक्ट था, जिसने अपने नशे की तलब को पूरा करने के लिए गोल्डन सेंट्री सीरम कंज्यूम किया था, और सिर्फ एक बार नहीं, उसको इसकी बाद में और भी तलब होती रही। तो हो सकता है मूवी में यही कॉन्सेप्ट यूज हो, जहां जिस सीरम से सेंट्री को पावर्स मिली हो, सेंट्री उनका एडिक्ट हो गया हो और वेल उसको अपनी बात मानने के बदले उसके नशे पूरे करवा रही हो। अब देखो, जिस तरह से पूरी थंडरबोल्ट्स की टीम, जो कि एक दूसरे से काफी अलग अलग है, वो असेंबल होकर वेल को रोकने के पीछे पड़ी है, इसका मतलब हो सकता है कि उन्हें पता हो कि इस सीरम को ओवर यूज करने से सेंट्री प्रॉब्लम बन सकता है। ट्रेलर में जेराल्डाइन विश्वनाथन का कैरेक्टर सॉन्ग बर्ड भी दिखी है, जो वेल के असिस्टेंट है, और वो बकी बार्न्स को बोलती है कि एवेंजर्स नहीं आने वाले हैं, तो बकी को ही कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है उसने ही गोल्डन सीरम और उसके ओवर यूज के बारे में बकी को बताया हो, जिसके बाद बकी बाकी टीम को असेंबल करके वेल को रोकने वॉच टावर पहुंचेगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी और सीरम के ओवरडोज ने सेंट्री के ऊपर से खुद का कंट्रोल लूज करा दिया होगा, और उसकी डार्क पर्सनैलिटी द वॉइड ने बॉडी पर टेक ओवर कर लिया होगा, जिसके बाद वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए पूरे न्यूयॉर्क में अंधेरा कायम करने लगेगा। अब देखो, द वॉइड मेन थ्रेट है मूवी में, जिसको रोकने के लिए थंडरबोल्ट्स आखिर तक पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन हर मार्वल मूवी की तरह यहाँ पर भी ट्विस्ट है विलन के मामले में, क्योंकि मूवी का मेन विलन द वॉइड नहीं है, बल्कि वेल है। जैसे लीडर था कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी में, पर्दे के पीछे रहकर उसने सारी कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट करवाया और रेड हल्क जैसा थ्रेट क्रिएट कर दिया। वैसे ही वेल का काम होगा इस मूवी में, जिसकी वजह से द वॉइड क्रिएट होगा। अब वेल द लीडर जितनी जीनियस नहीं है कि उसने प्लान किया होगा द वॉइड क्रिएट करने का, बल्कि उसका प्लान फेल हुआ है एवेंजर्स से भी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो क्रिएट करने का। वो CIA के लिए काम करती है, जो हो सकता है गवर्नमेंट के ऑर्डर पर काम कर रही हो, कि जब एवेंजर्स यानी सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका या बाकी एवेंजर्स सरकार के ऑर्डर्स नहीं मान रहे हो, तो सरकार के पास या CIA के पास ऐसा कोई सुपर पावर्स वाला बंदा होना चाहिए जो उनके ऑर्डर्स को बिना कोई सवाल पूछे फॉलो करे और पावर्स के मामले में किसी से कम भी ना हो। ऐसे में सेंट्री प्रोजेक्ट शुरू हुआ होगा, जिस पर कांग्रेस में सवाल भी उठेंगे। लेकिन वेल अपने पॉइंट को सही प्रूव करने के चक्कर में सेंट्री के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स को ओवर पुश कर देगी, जिससे वेल के ना चाहते हुए भी द वॉइड जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब देखो, थंडरबोल्ट्स किसी भी हालत में द वॉइड का सामना नहीं कर सकते हैं, हराना तो बहुत ही दूर की बात है। इसीलिए इस फाइनल ट्रेलर में ये बताया गया है कि कैसे थंडरबोल्ट्स टीम सब कुछ नॉर्मल कर सकती है। अब द वॉइड, ये जो डार्कनेस फैला रहा है, ये एक तरह का पॉकेट डायमेंशन है, जहां लोगों के फियर, ट्रॉमा और नाइटमेयर्स से उनका सामना होता है। जो लोग थर्मल शैडो बने जा रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल से इसी डार्कनेस में टेलीपोर्ट हुए जा रहे हैं। इसीलिए जब येलेना इसके अंदर जाती है, तो उसको ब्लैक विडो प्रोग्राम, नताशा के साथ उसका रिलेशनशिप और उसके बचपन की मेमोरीज दिखती हैं, जो बिल्कुल रियल लग रही हैं। यहीं पर कहीं बॉब यानी सेंट्री की भी कॉन्शियसनेस ट्रैप होगी, जिसको उसके नाइटमेयर से फ्री करवाने पर ही सब कुछ सही होगा। येलेना के बाद बाकी थंडरबोल्ट्स टीम भी इस डार्कनेस के अंदर जाएगी और अपने अपने नाइटमेयर्स का सामना करेगी। इस मूवी में ये जो हीरोज हैं थंडरबोल्ट्स, इनके पास सुपर पावर्स होने के बावजूद सोसाइटी से आउटकास्ट कर दिए गए हैं लोग। जैसे US एजेंट, जो कभी कैप्टन अमेरिका का रिप्लेसमेंट था, अब वो लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बाकी सारे मेंबर्स हैं जो ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो भी हीरोज बन सकते हैं। और बकी बार्न्स, जो कि अपने इस विलेन टू हीरो जर्नी को पूरा कर चुका है,
वो इन लोगों को इस मूवी में गाइड करेगा। एक तरह से ये इनकी रिडेम्पशन स्टोरी है। अब ट्रेलर में घोस्ट की भी पावर्स को दिखाया गया। देखा जाए तो पूरी टीम में अकेली है जिसके पास रियल में सुपर पावर्स हैं और इसकी पावर्स देखने में कूल भी लगती हैं। अपनी फेजिंग पावर्स को यूज करके वो लोगों की जान बचा रही है। बकी भी अपनी वकांडा नाम से गाड़ियां पलटाए दे रहा है। और जिस तरह से लास्ट में एस्ट्रिस के 5 साइड्स दिखाए गए, मे बी ये बकी, येलेना रेड गार्डियन, यूएस एजेंट और घोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 अलग लोग जिनको इस प्रॉब्लम से लोगों को बचाने के लिए एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब टास्क मास्टर को इग्नोर कर दिया गया है यहाँ पर। वैसे जिस तरह से मार्वल ने टास्क मास्टर को ट्रेलर्स और प्रमोशन से बिल्कुल गायब रखा है, मुझे शक है कहीं मूवी से भी गायब ही ना कर दिया हो। खैर, मैं इस मूवी के एक्शन सीन्स के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी स्टोरी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मार्वल का कुछ सालों से ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा। अब तुम 1 से लेकर 10 तक के स्केल में मूवी के लिए अपनी एक्साइटमेंट को कितना रेट करोगे, कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।